हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी सैलरी में से हर महीने कटने वाला पैसा कहाँ जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप घर खरीदते हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सरकार सीधा टैक्स क्यों लेती है? अगर आपको डायरेक्ट टैक्स की सही जानकारी नहीं है तो हो सकता है आप ज़्यादा टैक्स भर रहे हो, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में इतनी आसानी से और बारीकी से जानकारी उपलब्ध करवाएंगे जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस चलाते हैं या कोई भी इनकम कमाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो सरकार को सीधे व्यक्ति या कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसमें कोई मिडलमैन नहीं होता है। इसे भारत सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से वसूलती है। अब डायरेक्ट टैक्स के प्रकार भी होते हैं, तो चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स के प्रकार में सबसे पहला आता है इनकम टैक्स, जिसे हम लोग आयकर कहते हैं। यदि आपकी आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से अधिक है तो आपको इनकम टैक्स भरना होगा। यह टैक्स आपकी आमदनी, चाहे वो सैलरी से हो, बिजनेस प्रॉफिट से हो, रेंटल इनकम हो, इन सभी पर लागू होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर आपकी सैलरी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है तो आपको 2.5 लाख तक टैक्स फ्री मिलता है और बाकी की इनकम पर टैक्स देना होता है। डायरेक्ट टैक्स के नंबर 2 में आता है कॉर्पोरेट टैक्स। यह टैक्स कंपनियों और व्यवसायों पर उनके मुनाफे के आधार पर लगाया जाता है। भारत में बड़ी कंपनियां 25 से 30% तक कॉर्पोरेट टैक्स देती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर टाटा मोटर्स को इस साल 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उसे लगभग 250 से 300 करोड़ सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। नंबर 3 पे आता है वेल्थ टैक्स, यानी कि संपत्ति कर, जिसे 2016 में हटाया जा चुका है। इस टैक्स के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है तो उसे इस पर टैक्स देना पड़ता था, जिसे अब हटा दिया गया है। पॉइंट नंबर 4, कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि पूंजीगत लाभ कर। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, शेयर या सोना खरीद कर कुछ समय बाद बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, आपने 2018 में 10 लाख का एक फ्लैट खरीदा और 2023 में 25 लाख में बेचा तो आपको 15 लाख के प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। 5वें नंबर पर आता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि STT। शेयर बाजार में किए गए लेन देन पर भी टैक्स लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर आपने 5 लाख के शेयर खरीदे और बेचे तो आपको उस पर सरकार को थोड़ा सा टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्यों जरूरी है। तो इसके कई सारे पॉइंट है जिसे हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, देश की तरक्की के लिए सरकार इन पैसों से सड़कें, स्कूल, अस्पताल और रेलवेज बनाती है। नंबर 2, सार्वजनिक सेवाओं के लिए, जैसे कि पुलिस, सेना, सरकारी दफ्तर इन्हीं पैसों से चलते हैं। नंबर 3, गरीबों की मदद के लिए सरकार टैक्स के पैसे से सब्सिडी और योजनाएं चलाती है। अब बात करते हैं, अगर आपने डायरेक्ट टैक्स नहीं दिया तो क्या होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, टैक्स चोरी अपराध है। अगर आप जानबूझकर टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है या फिर 7 साल की जेल भी हो सकती है। मान लेते हैं, अगर कोई बिजनेसमैन 50 लाख की कमाई दिखाता है लेकिन असल में वो 1 करोड़ कमाता है और टैक्स नहीं भरता है तो सरकार उसे पकड़कर भारी जुर्माना लगा सकती है। तो हमने इस वीडियो में जाना डायरेक्ट टैक्स सरकार को सीधा दिया जाने वाला टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स शामिल होते हैं। यह टैक्स देश की तरक्की और विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपको डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट पे जरूर करें। हम उस पर अगली बार वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।